ओम शांति। आज सुनते हैं 3 मई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। आज की मुरली में बाबा ने किन किन बातों में लॉ ब्रेकर नहीं बनना है और स्पष्ट किया कौन सी एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर से लॉ ब्रेकर बन जाते हैं। फिर बाप दादा ने सूक्ष्म सजाएं और स्थूल सजाएं कैसे मिलेंगी, और बाबा ने एक विशेष बात और, ऊंचते ऊंच बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है, तो बहुत सुंदर स्पष्ट किया। खास सजाएं कैसे मिलेंगी वो बात प्यारे बाबा ने एक गुह्य रहस्य खोला। तो सुनते हैं 3 मई 72 की मुरली, लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो, कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते, और जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है। लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समझाया। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो वह दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया। जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। तो बाबा ने कितने सुंदर तरीके से बताया। इसलिए लाज व ईश्वरीय नियम क्या है वह सभी स्पष्ट जान गए हो, व अभी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। जानने के बाद मानना होता है और मानने के बाद फिर चलना होता है। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें भी कुछ परसेंटेज है। तो बाबा ने कहा कि परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो, वह जान गए हो बाकी चल नहीं पाते हो। जब कहते हो यहां जानना मानना चलना एक ही है, फिर ये अंतर क्यों रखा है? तो किसी ने कहा पुरुषार्थी है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या कहते हो? इस रथ में रहते हुए अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुषार्थ अर्थात मालिक कौन है? आत्मा है ना। पुरुषार्थी कब भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं हैं। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास की बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आता है तब ही हार होती है ना। एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर की बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का बाबा अब रहस्य बता रहे हैं।
अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है, वो क्या है? शिव की बजाय शव को देखते हैं, एक मात्रा का फर्क, बस। शिव की बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष, विकारों का विष, एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कब भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से ही लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना, शिव को देखना है, तो कब भी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ तो कब हार नहीं होगी। फिर बाप दादा ने कहा, ये चेक करो, जैसे ऊंचते ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच हैं जो भेंट चढ़ावें। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प हैं तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। तो ऊंचते ऊंच बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है, यह तो समझ सकते हो ना। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने कहा, थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया, उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। थोड़ा सा आगे बाबा कहते चलो, तो फिर उसका भी आप अनुभव करेंगे। तो उच्च मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई की बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना टेंशन है, वालबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ ना कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं, वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका है। अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंची स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सकें। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है। जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। एक कदम भी पदम की कमाई बगैर ना जाए, ऐसी चेकिंग करते हो व कई कदम व्यर्थ जाने के बाद होश आता है। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। जैसे बाप बच्चों के नाज वाल बेलेपन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सतगुरु का नहीं होता। सतगुरु का रूप जैसे सतगुरु है वैसे ही सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनावे और चाहे फिर सजा द्वारा बनावे। सतगुरु नाज और अलबेलेपन देखने वाला नहीं है।
सतगुरु का तो या वरदान या सजा वो ये अलबेलेपन वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसा ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को ना जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। सावधान, बाबा कहते सावधान रहना है। फिर बाबा ने कहा अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर खत्म करेंगे। नहीं, सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। उन्हें फिर सजाएं भोगना पड़ता है। इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। बहुत सोच समझ के बाबा कहते कदम उठाना है। इसलिए ला मेकर हो तो ला को ब्रेक नहीं करना। अगर ला मेकर भी ला को ब्रेक करेंगे तो फिर लाफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही ला के प्रमाण नहीं चला सकता वह लाफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए अब अपने को ला मेकर समझकर हर कदम लाफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। तो माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने को नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि श्रीमत है व मनमत, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लाफुल और पावरफुल, ऐसे लाफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा शिव को याद करना है, शव को नहीं। लवफुल रहना है और लाफुल अपने प्रति रहेंगे तो औरों के प्रति भी रह पाएंगे। और सतगुरु रूप याद रखना है। ओम शांति।